नमस्कार। विद्या भारती विदर्भ प्रांत की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल कुछ तांत्रिक गड़बड़ी के कारण हम लाइव टेलीकास्ट नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आज भी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से हम सही ढंग से दे सके और प्रसारित भी ये ठीक से हो। देखिए, हम अपना जो वैदिक गणित के सत्र चल रहे थे, इसमें हमने देखा था कि स्वामी जी के जो सूत्र है, सूत्रों के हिसाब से गणित हल करना सीख रहे हैं, वो भी आसानी से। देखिए, इसमें हमने आपको भी बताया था कि एक ही सूत्रों से हम कई तरीके के गणित छुड़ाते हैं। हमने इसके पहले भी देखा था। अब आज हम देखेंगे कि जैसे सूत्र हमने पहले तो सीखा हुआ है, एकाधिकेन पूर्वेण। अब एकाधिकेन पूर्वेण जो सूत्र है आप लोग जानते हैं। एकाधिकेन मतलब जो भी पूर्व की संख्या है उसको एक से बढ़ाना है। इसका प्रयोग हमने देखे थे गुणा में, मगर आज हम देखेंगे भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में। अब आप सोच रहे होंगे फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में तो सीधा सीधा भाग देना हो जाता है, बस वैसे ही देना है, भाग ही देना है। मगर हम पहले देखेंगे प्रचलित तरीका, जो कि हम पढ़े हैं या अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे कि स्वामी जी ने जो तरीका बताया है वो कैसा है। हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। आप इसे ये सूत्र को एकाधिका भी कह सकते हैं। एकाधिका का मतलब भी वही होता है, क्योंकि क्या होता है, कई लोग पूरा का पूरा सूत्र नहीं बोल पाते हैं। जैसे हमने निखिलम नवतः शरमम दशतः को हम सिर्फ निखिलम कहते हैं। निखिलम यानी आपको समझ में आ जाता है। वैसे ही इसको कई बार आपको कई किताबों में भी मिलेगा एकाधिका, तो इसको हम वैसे एकाधिकेन अभी कह रहे हैं। अब देखिए, मैं एक ले रही हूं, एक। अब ये ऊपर का जो है वो अंश का भाग है, नीचे का जो है हर का, यानी ऊपर न्यूमरेटर हो गया, नीचे का डिनोमिनेटर हो गया। आज हम जो देख रहे हैं वो है आवर्त दशमलव, यानी कि रिकरिंग डेसिमल। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि 1/19 है, यानी 1/19 है। अब 1/19 में ये सूत्र कैसे लगेगा? तो पहले हम चलते हैं हमारा प्रचलित तरीके से, जैसे हम करते आए हैं। इसमें हम क्या करते थे, देखिए, हम यहाँ 1 लिखते थे, यहाँ 19 लिख देते थे। अब यहाँ भाग नहीं जाता है, इसीलिए हमने दशमलव लेकर यहाँ शून्य मिला दिया। अब फिर भी नहीं जाता है, इसीलिए एक और शून्य ले लिया और यहाँ एक शून्य ले लिया। अब 19 का हम लोगों को उतना भाग लेना है जितना 100 से जाएगा। अब 19 का पहाड़ा तो वैसे आता है आपको, फिर भी हमने जो किया था, देखिए कितने आसानी से हम लिख रहे हैं। अब एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब यहाँ पर क्या करना था, दो से बढ़ाना है। 3 5 7 9 11 13 15 17 19। हमने आपको पहाड़ा बनाना भी बताया था। अब देखिए, यहाँ 100 यानी 95, यानी 5, पहला तो आ गया 5, 95। यहाँ बच्चा 5, शून्य लेंगे। अब यहाँ एक बार दशमलव लेके में फिर कई बार लेने के लिए, तब सभी को पता है। अब इसमें जाएगा 2 का भाग, यहाँ आएगा 38। अब यहाँ आ गया 12, यानी एक शून्य लग गया, यानी 114। अब यहाँ आएगा 6, यानी कि 114। फिर आएगा 6 शून्य। अब फिर है, देखिए ये अभी आपको आसान सा लग रहा है, लेकिन ये कितना लंबा जाएगा, उतना लंबा 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 आपको करते जाना पड़ेगा। अब ये जितना भी जाए, अभी तो हमने देखिए ये 4-5 ही जा गए, दशमलव के बाद में हम 4-5 अंकों तक के ही पहुंचे हैं। तो यहाँ पर ये हाल है, एक तो जगह भी जा रही है, हमारा समय भी जा रहा है, साथ में अगर समझ लीजिए कहीं गड़बड़ हो गई कुछ, तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि संख्या भी बड़ी बड़ी है। एक तो 19 का पहाड़ा भी याद रखना है आपको, वो भी बात है। अगर इसकी जगह हम सोचे कि हम स्वामी जी के तरीके से चले,
तो देखिए स्वामी जी का तरीका, हम इसे यहाँ इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा जोर इस पर नहीं है, हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि कंपैरिजन में ये क्या फर्क पड़ता है। अब स्वामी जी ने बोल दिया कि देखिए 1/19 तो आपको लिखना है। अब यहाँ पर जहां पर भी एकम स्थान पर 9 है, यानी कि यूनिट प्लेस में 9 आएगा, वहां पर आपको करना है एक उसमें जोड़ना है। अब इसमें अगर हम एक जोड़ते हैं तो हमारा सूत्र लग गया एकाधिकेन पूर्वेण, हम एक जोड़ रहे हैं तो हमारे पास में हो जाएगा 19 अधिक 1। अब हम इसको कह रहे हैं ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है कि लगभग लगभग बराबर, हम बराबर नहीं बोल सकते हैं इसे, ये और ये लगभग लगभग बराबर होता है। अब इसे कहेंगे कि 1/20 यानी कि 0.12, हम ऐसा लिख सकते हैं इसे। अब ये जो चीज है, अब देखिए यहाँ पर, अब हमको इसको भाग देते हुए चलना है। अब ये जो हमको भाग देना है ये बड़ा आसान सा है। क्या है, पहले हम देखेंगे कि हमको 2 से भाग देना है इस चीज को। तो पहला तो हम ये ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, यानी 0 ज्यों के तो ले रहे हैं। अब ये लेने के बाद में एक के आगे आप कितने भी शून्य लगा सकते हैं। तो पहला देखिए, पहले 1 को भाग दीजिए 2 से, जाता है? नहीं जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया 0, हमारा बचा 1। अब जो 1 है हमने वो यहाँ इसलिए लिखा है बाई तरफ क्योंकि ये जो है इसका मतलब होता है हमको इसमें जोड़ना है अभी, और ये लेना नहीं है जवाब में, इसीलिए हम उसको नीचे लिख रहे हैं। ये हम आपको एक प्रोसीजर समझा रहे हैं, इसमें हमको एक लाइन में ही यानी एक ही चरण में पूरा जवाब आ जाएगा। हम तरीका एक बार फिर से समझा रहे हैं। यहाँ जो आया है 0.1 को हमको 2 से भाग देना है। अब ये जो चीज है यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, 0.1 को जब भाग देते हैं 0.9 तो हमने वैसे का वैसा रखा है, 1 को 2 से भाग दिया, नहीं जाता है इसीलिए हमने यहाँ 0 लिखा, बचा हमारे पास में 1 को हमने लिखा नीचे की ओर। अब नीचे की ओर जो लिखा है इसको हमको इसमें जोड़ना है, तो 1 और 0 ये बन गया 10। अब ये जो 10 है, 10 को भाग दीजिए 2 से, 10 को अगर हम भाग देते हैं 2 से तो ये आता है 5, और बचा शेष जो है वो 0 है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में आ गया 5। अब ये 5 को आप फिर से 2 से भाग दीजिए, तो 2 दूनी 4, बचा 1। यहाँ पर भी देखिए हम वैसे ही चल रहे हैं, आप कैलकुलेटर लेकर भी बैठ सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं कितना आसान होते जा रहा है। अब ये हमारे पास में जो संख्या बन गई है ये बन गई है 12। अब ये जो 12 संख्या है इसको फिर से हमको भाग देना है 2 से, आसान है। अब यहाँ आ गया 6, शेष बचा 0। अब ये जो 6 को है फिर 2 से भाग दे दीजिए, आया 3, फिर शेष बचा 0। अब ये बन गया 3, अब 3 को 2 से भाग दीजिए, भाग हमेशा भी आपको 2 से देना है, 19 की जगह हमने 2 ले आया है। 2 कैसे आया, सूत्र से, हमने ना पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करके 19 को हमने 20 कर दिया। 20 में से जो था 1/20 लीजिए या 0.1/2 लीजिए, समान है, उसके मूल्य में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये करना हमको 2 जो है 2 से करना आसान हो गया था। अब यहाँ पर देखिए 2 का ही पहाड़ा चल रहा है, अब हमने यहाँ तक के तो आ गए हैं। अब ये देखिए 3 है, 3 को फिर से 2 से भाग दे दीजिए, 2 1 कम 2, बचा 1। अब ये संख्या बन गई हमारे पास में 11। 11 बन गई तो उसको फिर से 2 से भाग दीजिए, तो 2 पंचे 10, बचा 1। 11 में से 10 निकलेगा, बचेगा, शेषफल रहेगा 1, लेकिन जो भागफल है वो 5 है। हम ऊपर जो लिख रहे हैं ये सारे भागफल है, कोशेंट है, और ये जो हम नीचे लिख रहे हैं ये सारे हमारे शेषफल है यानी रिमाइंडर है।
हम रिमाइंडर बाई तरफ लिखकर उसको जोड़ रहे हैं, तो उससे हमारी संख्या जो बन रही है हम उससे भाग दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए संख्या जो हमारी वो 15 बन गई है। अब इस 15 को हमको फिर से 2 से भाग देना है। हम 2 से भाग देंगे तब हमारे पास में आ जाएगा 14। 2 सत्ते 14। अब बचा 1। 15 में से 14 गया, 1 बचा, शेषफल आया 1 और भागफल आया 7। लेकिन अब ये संख्या बन गई हमारे पास में 17। अब ये जो 17 है फिर से 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 अट्ठे 16। 17 में से 16 गया, 1 बचा। अब ये हमारे पास में क्या बन गई संख्या देखिए 18। अब 18 को 2 से भाग दीजिए, तो 2 9 18, शेषफल 0। अब 9 को भाग देंगे हम 2 से। 2 से भाग देने के पास में हमारे पास में आज बात आएगा 4। ये है हमारा भागफल और ये है हमारा शेषफल। अब बन गई हमारे पास में संख्या 14। 14 को हम फिर से 2 से भाग देंगे, यहाँ आ गया 7। 7 ही हमारा भागफल है और 0 हमारा शेषफल है। 7 को फिर से हम 2 से भाग देंगे, 3 आया हमारा भागफल यानी कि कोशंट, और बचा कितना 1। अब ये संख्या क्या बन गई है 13। 13 को फिर से 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के 12, 1। अब ये आ गई 16। 16 को फिर 2 से भाग दीजिए, 2 अट्ठे 16, रिमाइंडर 0। 8 आया, 8 को फिर 2 से भाग दीजिए, यहाँ आएगा 4, फिर से 0 आएगा। अब ये 4 को फिर से 2 से भाग दीजिए, आपके पास में आएगा 2 और यहाँ आएगा 0। अब 2 को आप फिर से भाग दे दीजिए, 2 को आप भाग देंगे तो 2 एकम 2 और बचा 0। अब आगे की संख्या 1। 1 को फिर 2 से भाग दे दीजिए, तो आएगा 0, बचा 1। अब देखिए ये और ये एक जैसी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर से यानी ये 0 से लेके तो ये 1 तक के, ये है आवर्त। अब ये जो आवर्त है इसको हम कोई भी अंक के ऊपर जब हम एक पॉइंट दे देते हैं, टिम्ब 0 देते हैं, ये जो चीज है बिंदु, बिंदु को देने के बाद जैसे ये 0 के ऊपर बिंदु है और 1 के ऊपर बिंदु है, तो इसका मतलब है ये फिर से वही संख्या आएगी, आप जितने भी बार भाग दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ करते करते थक गए थे, यहाँ तो हमने इतनी बड़ी संख्या ले ली 21 में। चलिए इसे हम एक बार फिर से समझा देते हैं, बहुत आसान है इसलिए समझना भी आसान है। 1/19 था, इसको सूत्र के द्वारा हमने 1/20 कर दिया। अब हम यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर यानी जो हर का भाग है उसी में ही अभी हम जोड़ रहे हैं, और अभी हम जो ले रहे हैं ये है विशेष संख्या, जहाँ पर एकम स्थान में 9 आता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ 9 ही आना चाहिए, वो भी यूनिट प्लेस में। तो 19 + 1 20 हो गया, यानी 1/20 हो गया। अब ये देखिए इसको हमने इसको बदल दिया लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं बदला है। हमने क्या किया, ये जो 0 है इसको हमको 2 करना था ये संख्या, इसके लिए हमने दोनों को ही भाग दे दिया 10 से, तो ऊपर आ गया 0.1, नीचे आ गया 2। अब 0.1 को 2 से भाग देना है, तो 0.9 तो जैसे का वैसा रहेगा, 1 को भाग दे दीजिए 2 से, भाग नहीं जाता इसलिए हमने 0 ले लिया, बाकी बच गया 1। जो शेषफल है हमारा, शेषफल को हम बाई ओर लिखते जाते हैं और उसको जोड़ते जाते हैं। तो अब इसको जोड़ना यानी कैसे है, बस उसके बाई ओर लिखकर संख्या बन गई है, बाई ओर लिख दिया तो अब ये 10 बन गया, 1 और 0 10 बन गया। अब 10 को फिर से भाग दे दिया हमने 2 से, तो हमारे पास में जो क्वोशिएंट है यानी जो हमारा भागफल है वो आ गया 5, पूर्ण भाग जा रहा है, 2 × 5 = 10, पूर्ण भाग जाने के कारण शेषफल आ गया 0। फिर जो 5 है, 5 को हमको 2 से भाग देना है, 2 से भाग देते 2 दूनी 4, शेषफल बचा 1। हम जो ऊपर लिख रहे हैं ये है हमारा भागफल, और जो हम नीचे ले रहे हैं ये है हमारा शेषफल।
तो हमारा जवाब क्या है? देखिए हम यहाँ नीचे जवाब लिख रहे हैं 0.0526। हम सिर्फ ऊपर की संख्या लिखेंगे अब 3, 1, 5, 7, 8, 9, 4, 7, 3, 6, 8, 4, 2 और 1। अब ये जो है इसे हम बिंदु के द्वारा बता रहे हैं कि ये आवर्त दशमलव है। देखिए इतना बड़ा हमने भाग दे दिया और कितनी आसानी से दे दिया। स्वामी जी की किताब जब हम पहली बार पढ़ रहे थे तो उसमें शुरुआती पन्नों पर ही ये दिया हुआ था। हमने देखा हुआ है पहले तो उन्होंने इस तरीके से चुराया था जो हमारी प्रचलित तरीका है उससे, तो 1.5 पन्ना हुआ वो। फिर उसके बाद में एक ही लाइन में इस तरीके का जवाब था। पहले तो ये समझ में नहीं आया था ये क्या चीज है। फिर उसके बाद में जब आगे आगे हम पढ़ते गए तो समझ में आया कि ये तो बड़ा आसान है समझना। और जब एक लाइन में ही यानी एक ही चरण में जवाब आ सकता है, समय की भी बचत हो सकती है, तो क्यों न की जाए, आसान भी है। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या हमने कितने आसानी से ले ली है, जबकि हमें इसको आपको पूरा समझाने में 10 से 12 मिनट लगा सिर्फ। ये तो अभी हम समझा रहे हैं इसीलिए, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो इसे मुश्किल से आप 2 या 3 मिनट में कर लेंगे। बहुत हो गया 5 मिनट में कर लेंगे, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आप सोचिए, आप करके देखिएगा, प्रचलित तरीके से इसे पूर्ण करिए, आपको कितना समय लगता है, और आप सूत्र के द्वारा करिए कितना समय लगता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 1/19 था। ऐसा नहीं है, 1/19 आज हम वहां तक के देखेंगे कि जहां जहां पर हम अभी फिलहाल हर में 2 ही अंक वाली संख्या रखेंगे, क्योंकि अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए हम एक और गणित देखते हैं। इसके बाद में हम आपको गृह कार्य देंगे। अब देखिए ये जो है सूत्र जो है, हमने पहले भी आपको जैसे बोला था कि सूत्र का प्रयोग अलग अलग जगह है। हमने इसके पहले भी जिक्र किया था कि भिन्न में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए भिन्न में कितना अच्छा इसका प्रयोग होता है। ये ज्यादातर जो बच्चों को रहता है स्कूलों में 2 या 3 मार्क्स का होता है, तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं आती है, छोटी छोटी संख्या आती है। लेकिन फिर भी कई बार हमें जो भाग प्रक्रिया होती है वो कठिन हो जाती है, और फिर कई बार बच्चे यहाँ गड़बड़ा जाते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है। तो इस तरीके से आप पहले जवाब लेकर आ जाइए, उसके बाद में आप भाग प्रक्रिया करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा आपका 2 मिनट या 3 मिनट जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। हम आज एक और संख्या देखते हैं कि जिससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लेते हैं 1/39। अब ये जो है 1/39, इसमें देखिए सूत्र तो हमें यही लेना है। हमने आपको आज पहले भी बताया था कि हम एकम स्थान पर आज 9 ये संख्या रखेंगे, क्योंकि 9 अधिक 1 यानी जो भी रहेगा 9 अधिक 1 शून्य होता है, हमें शून्य लाना है। और जो हमारा जो प्रचलन होता है, जैसे हमने ये जो 2 लिया है, ये प्रचलन कहा जाता है यहाँ पर, तो ये जो है इस तरीके से आसान हो जाता है। तो ऐसे हम आज यहाँ पर एक और संख्या ले रहे हैं जो है 1/39। अब 1/39 को अगर हम बराबर करने जाए तो देखिए 1/39 अधिक 1, तो ये आ गई हमारे पास में 1/40। 1/40 का मतलब ये होता है 0.1/4। अब हम 4 से भाग देंगे, जो भी हमारी संख्या होगी उसको हम 4 से भाग देते जाएंगे। अब देखिए हम भाग देते जाते हैं। तरीका यही है जैसे हमने यहाँ दिया था। पहले तो 0.0 है, उसको जोड़ के तो ले लीजिए। अब 1 है, इसका मतलब ये 10 हो गया। हुआ 10? अभी नहीं हुआ है, अभी 1 ही रहेगा। अब जो 1 है, 1 से 4 का भाग नहीं जाता है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे 0, जबकि शेष फल हमें बचा हमारे पास में 1, यानी ये बन गया अब 10। अब ये जो 10 है इसको आप 4 से भाग दे दीजिए,
तो 4 दूनी 8 होता है, बचा हमारे पास में 2। शेषफल हमने नीचे लिखा है और भागफल हमने ऊपर लिखा है। क्वोशिएंट ऊपर है, रिमाइंडर नीचे है। अब ये दोनों 2 2 है, इसका मतलब हमारी संख्या क्या बन गई अभी? 22। अब 22 को हमको 4 से फिर भाग देना है, तो 4 पच्चे 20 और बचे हमारे पास में 2। अब बन गया ये 25। 25 को हमको फिर से 4 से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। 4 छक्के 24, बचा 1। ठीक, अब ये संख्या देखिए क्या बन गया आपस में, देखते जाइए आप। 16। अब 16 को 4 से भाग दे दीजिए, ये तो पूरा पूरा भाग गया, शेषफल 0 आ गया। अब 4 एकम, 4 को 4 से भाग देना है, तो 4 एकम 4, बचा 0। अब 1 आया, 1 को फिर 4 से भाग दे दीजिए, देखिए वहीं पहुंच गए। यहाँ पर आया 0, यहाँ आया ये दोनों संख्या एक जैसी है, इसका मतलब है कि ये 0 से लेके ये 1 तक के ये जो हमने बिंदु लगाया है, इसका मतलब है ये आवर्त है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसको कहते हैं आवर्त दशमलव। अब ये जो आवर्त दशमलव है, अब ये ऐसे मुझे ज्यादा आसान लगा करने में। ये हमने जो प्रक्रिया किया यहाँ पर, ये हमने भाग प्रक्रिया से किया हुआ है और ये मुझे ज्यादा आसान भी लगती है। आपके लिए एक गृह कार्य है, गृह कार्य है, हम लिखते जाते हैं आपके गृह कार्य का। आपको करना है 1/29, 1/39 हमने किया है, इसीलिए 1/49, 1/50, 1/59, 69, 1/79 और 1/89। इतना आपका है गृह कार्य और इसको आपको करना है सूत्र एकाधिकीर्ण पूर्वेण से। आशा रखती हूँ कि ये जो तरीका है ये बहुत आसान है और एक ही चरण में वैसे तो जवाब आ रहा है, फिर भी आप लोग इस तरीके से पहले करके देखेंगे और जब जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अभ्यास हो जाएगा ना, उसके बाद में आप ये नहीं नीचे का लिखेंगे तो भी एक लाइन में पूरा लिखते चले जाएंगे। आप शुरुआत करिए यहाँ से, धीरे धीरे करके योगा। इसमें आपने एक और फायदा देखा आपने कि 2 से लेके 9 तक की ही संख्या का पहाड़े का प्रयोग हो रहा है, इसके आगे पहाड़ा आता ही नहीं है। अब देखिए 39 में 4 का आ गया, अगर 29 लेते हैं आप तो 29 अधिक 1 30 हो गया, यानी 3 का पहाड़ा हो गया। इसी तरीके से आप 89 देखिए, 89 में 89 अधिक 1 90 हो गया, यानी 9 का पहाड़ा आ गया वहां। इसी तरीके से धीरे धीरे करके जैसे आप अभ्यास करेंगे तो आपको एक एक चरण में ये आसान आसान दिखता चला जाएगा। आज का जो गृह कार्य है आप जरूर करिए, जिससे कि इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और इसके बाद में आप बस एक ही चरण में ये जवाब ले आएंगे। हम इसी का अगला भाग कल देखेंगे। आज हम आपसे विदा लेते हैं। विद्या भारती की ओर से मैं आपसे विदा लेती हूँ।